दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जो पानी ज़िंदगी देता है वही कभी मौत का जाल भी बन सकता है। हम सभी ने नानी दादी से भूत पिशाच की बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन नॉर्थ में खासकर बिहार और यूपी के कुछ इलाकों में एक ऐसे भूत का जिक्र हमेशा चर्चा में रहा है जिसका नाम सुनकर बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। उसका नाम है पंडुबा। इसका काम है इंसानों को पकड़कर तालाब की गहराइयों में ले जाना और उसे मार देना। ये एक असली घटना है जो 2024 की गर्मियों में चंपारण के एक छोटे से गांव में घटी थी। वहां पर एक आर्यन नाम का लड़का था जिसका सामना पंडुबा के साथ हुआ था। अगर आप अकेले हैं तो अभी दरवाज़ा बंद कर लीजिए और ईयरफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद आप अगले कुछ दिनों तक तालाब या मैं तो कहता हूँ पानी के पास जाने से भी डरने लगेंगे। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। आर्यन जो डिजिटल मार्केटिंग का काम करता था, उसे इन सब बातों में विश्वास नहीं था और वो ज़्यादातर शहर में ही रहता था। उसका मानना था कि भूत पिशाच ऐसी कहानियाँ सिर्फ यूट्यूब कंटेंट के लिए हैं। वो इन सब पर यकीन नहीं करता था। 2024 की गर्मियों में आर्यन के दादाजी का देहांत हो गया था, जिस कारण वो गांव में आया था। और गांव में आते ही उसके चाचा जी ने उसे सबसे पहले यही बात बताई थी, कहीं भी जाना लेकिन जो गांव के बाहर तालाब है उसके पास भूलकर भी मत जाना, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक भूत रहता है। आर्यन यह बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने कहा कि मुझे इन सब में यकीन नहीं है, लेकिन उसके चाचा जी बहुत ज़्यादा सीरियस थे। उन्होंने कहा रात होते ही घर पर आ जाना, क्योंकि रात के बाद तालाब के किनारे भूल कर भी मत जाना। लेकिन आर्यन कहता है कि चाचा जी ये 2026 है, आप अभी भी पुराने टाइम में जी रहे हो, ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। वो इन सब पर विश्वास नहीं करता है। उसका मानना था कि पानी में कोई कैसे रह सकता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि गांव के अंदर कुछ ऐसे भी रहस्य होते हैं जिन्हें लॉजिक से नहीं समझा जा सकता, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और वो उसे जल्दी होने वाला था। 2 दिन बाद आर्यन रात को सो रहा था, तभी गांव की लाइट चली जाती है और उसे बहुत तेज़ गर्मी लगने लगती है। उसने सोचा कि थोड़ी देर बाहर टहल कर आता हूँ, और वो चलते चलते उसी तालाब के किनारे पहुँच जाता है जिसके बारे में चाचा जी ने उसे मना किया था। और यहाँ से शुरू होती है असली पंडुबा की कहानी। तालाब के पानी का रंग बहुत ही ज़्यादा गहरा काला था। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर कोई गहरा कुआं या कोई गड्ढा हो, जिसके अंदर हम सिर्फ देखते हैं तो हमें पानी नहीं दिखाई देता, सिर्फ अंधेरा। उसे भी वही दिखाई दे रहा था। चांदनी रात थी, फिर भी उसे पानी दिखाई नहीं दे रहा था। और जैसे ही वो तालाब के किनारे पहुँचता है, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। यानी पूरे गांव में जब गर्मी थी, चारों तरफ गर्मी थी, जिस वजह से वो टहलने आया था, लेकिन जब तालाब के किनारे आता है तभी उसे अचानक एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। उसे हल्की हल्की ठंड लगने लगती है। तभी उसने देखा कि तालाब के बीच में कुछ हिल रहा है। उसने सोचा कोई मछली होगी। फिर उसने जो देखा वो देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि जब उसने ध्यान से देखा तो तालाब के बीच से एक हाथ बाहर आ रहा था जो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। वो हाथ बिल्कुल सफ़ेद था, जैसे महीनों से पानी के अंदर रह रहकर वो सड़ चुका हो। आर्यन ये देखते ही वहीं पर जम जाता है, वो आगे कुछ नहीं कर पाता। उसके दिमाग ने कहा यहाँ से भागो, लेकिन वो भागता कैसे? उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर ज़मीन में धंस गए हो, वो वहीं पर जम गया था। वो हाथ धीरे धीरे ऊपर आने लगा और उसके साथ एक सर बाहर आया जो पूरी तरह भीगा हुआ था। उसके बड़े बड़े बाल थे जो चेहरे पर चिपके हुए थे। वो साया धीरे धीरे आर्यन के पास आने लगा। और सबसे ज़्यादा डरावनी बात क्या थी, उसके तैरने से पानी में कोई भी हलचल नहीं हो रही थी, पानी बिल्कुल शांत था। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और पूछा कौन है वहाँ? सामने से कोई जवाब नहीं आया। एक गंदी सी सड़ी हुई मछली की बदबू पूरी हवा में चारों तरफ फैल गई। अचानक वो चीज़ पानी के अंदर गायब हो गई। आर्यन को लगा कि उसे कोई वहम हुआ है। आर्यन ने चैन की सांस ली और वहां से मुड़ने ही वाला था कि अचानक से नदी से एक हाथ निकलता है और उसके पैर को पकड़ता है और उसे तालाब की तरफ खींचने लगता है। आर्यन जमीन पर गिरा और घसीटते हुए पानी की तरफ जाने लगा। उसने पीछे देखा तो एक हाथ उसके पैर को इतनी जोर से पकड़े हुए था कि उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो छुड़ा भी नहीं पा रहा था, और वो हाथ उसे तालाब की ओर खींच रहा था। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन डर के मारे उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। और वो पीछे देखता है तो उसे पंडुबा साफ साफ दिखाई दे रहा था। पंडुबा एक सड़ी हुई लाश की तरह था, जिसे देखकर कोई भी डर सकता है। आर्यन ने अपने दूसरे पैर से उस
पंडुपा के मुंह पर जोर से लात मारी। तभी आर्यन को महसूस हुआ कि जैसे उसने किसी ठंडे पानी के कीचड़ में पैर डाला हो। तभी पंडुपा ने एक गर्गलिंग साउंड निकाला, जैसे कोई पानी के अंदर बोलने की कोशिश कर रहा हो। जैसे हम पानी के अंदर बोलते हैं तो वहाँ पर ऐसे हवा निकलती है ना, बुलबुलों के रूप में, उसी तरह आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बोलने की कोशिश कर रहा था। आर्यन लगभग आधा पानी के अंदर जा चुका था। तभी उसको अपनी दादी की एक बात याद आई। दादी ने कहा था कि पंडुपा को लोहे और आग से डर लगता है। तभी आर्यन अपने कपड़ों में चेक करता है कि उसके पास कोई लोहे की चीज़ है या नहीं। तभी उसके पॉकेट में एक लोहे की चाबी मिलती है, जिसे वो निकालता है और ज़ोर से पंडुपा के हाथ में घुसा देता है, जिससे पंडुपा बहुत ही तेज़ चिल्लाने लगता है। पंडुपा की आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कोई बड़ा जानवर चिल्ला रहा हो, वो इंसानों की तरह आवाज़ नहीं थी। तभी पंडुपा को इतना गुस्सा आया कि वो उसे गहराइयों में ले जाने के बजाय वहीं पर जान से मार देता है। इसी से पता चलता है कि कुछ भूत कितने खतरनाक होते हैं। और उसकी लाश को पंडुपा वहीं तालाब के किनारे छोड़ देता है। सुबह जब गांव वाले आर्यन को ढूंढते हुए तालाब के किनारे पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर आर्यन की लाश पड़ी हुई मिलती है और आर्यन के पैरों पर नीले हाथ के निशान थे। तभी गांव वालों की भीड़ में से एक बुजुर्ग कहते हैं कि 20 साल पहले एक लड़का इसी तालाब में डूबकर मर गया था। उस लड़की की तालाब में लाश नहीं मिली थी और वही पंडुपा बन गया है और हर साल किसी न किसी को इस तालाब की गहराइयों में ले जाता है और मार डालता है। तो दोस्तों, ये है पंडुपा की असली रियल स्टोरी, जो कि आज भी उस गांव के लोग याद कर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अभी उस तालाब के चारों तरफ तार बांध दिए गए हैं ताकि वहाँ पर कोई जा ना सके। तो बताइए, क्या आपने कभी पंडुपा देखा है या उसकी कोई कहानी सुनी है? तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो अभी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी और वीडियो जल्द आने वाली है, वो इससे भी ज़्यादा डरावनी और हॉरिफाइंग होगी। तो तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें और डरते रहें। बाय।